मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। हाउ डू यू सी वेस्ट इंडीज क्रिकेट इन टुडेज टाइम इन 2025? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, जैसे गुली ने कहा, सना ने कहा, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बट द थिंग इज, जब आप फाइनेंस की चीज में ले आएंगे तो फिर लोग फाइनेंस की तरफ जाएंगे, पैशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुई थी तो लोगों ने रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर दी थी, और उसके बाद जब बाकी लीग्स होना शुरू हुई थी, पीपल अंडरस्टैंड कि यार हमें जितना छोटा सा करियर है हमारा 8-10 साल का जो भी है, जो स्किल सेट है, लेट्स मेक मोर मनी एंड सिक्योर अ फ्यूचर देन अ पैशन। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, अगेन आई थिंक स्टिल टेस्ट क्रिकेट इज टिल द डे नाउ इट्स माय पैशन। जो ओल्ड स्कूल है मेरी तरह के, तो टेस्ट क्रिकेट प्रेफर करते हैं, 3 स्पेल या 4 स्पेल करना पसंद करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बट आज के डे एंड एज में इकोनॉमिक्स प्लेज द ह्यूज पार्ट इन द पीपल्स करियर। नहीं है, बट इस किस्म की रिजिलियंस जो वेस्ट इंडीज बोर्ड ने दिखाई है अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा लगता है कि वो डिटरमिन्ड है विद वनडे इंटरनेशनल एंड द फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए। जिस तरह आपने कहा कि एक टाइम था कि पूरे दुनिया पे वो राज कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ अर्ली 2000 या 90s में। जब भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कोई टीम के लिए तो सबसे पहले ये कहते कि यार वो फलाना प्लेयर खेल रहा है, ब्रायन लारा खेल रहा है, ये एम्ब्रोस खेल रहा है, कि पहले से प्रेडिक्शन होती थी कि वेस्ट इंडीज़ नहीं जीतने। अनफॉर्चुनेट वेस्ट इंडीज़ के साथ, क्योंकि जो लास्ट 2-3 आईसीसी इवेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इतनी बड़ी टीम के, और इतने बड़े इवेंट में अगर नहीं होता तो मेरा ख्याल से क्रिकेट फैंस के लिए बड़े आप कह सकते हैं बदकिस्मती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि काफ़ी प्लेयर आजकल अगर आप देखें ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ बल्कि बाकी कंट्रीज़ की भी वो प्रेफरेंस दे रहे हैं T20 क्रिकेट के। फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी जो कंट्री के लिए है जो लॉन्गर फॉर्मेट है, स्पेशली वनडे और टेस्ट, उस पर प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि उसको स्किप कर दे और T20 की तरफ आए। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के एक जो फॉल डाउन है वो ये रीज़न भी हो सकता है T20 क्रिकेट। मजाक बन गया इनका भाई, पूरे का पूरा टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए में ये औकात कर दी तुमने। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक हिस्टोरिकल जीत ली है। ये हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूं कि 180 पर 5 आउट थे, बाबर आजम भी निपट गए, रिजवान भी आउट हुए, सलमान अली आगा भी हुए, अब्दुल्ला शफीक भी हुए, साइम अयूब भी हुए, और मैच पड़ गया हसन नवाज जो डेब्यूटेंट थे और हुसैन तलत जो तकरीबन 6 साल 197 दिन के बाद कोई वनडे मैच खेल रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 2019 के अंदर वनडे मैच खेला जो कि उनका पहला और आखिरी था। इससे पहले इन 2 यंगस्टर्स के ऊपर मैच पड़ा, तकरीबन 100 रन ही चाहिए थे, और 2 नए बल्लेबाज एक मुश्किल कंडीशन में, खासकर 15 बॉलों के ऊपर 5 रन थे शुरू में, और चेस ने ठीक ठाक किस्म का डिस्टर्ब किया था हसन नवाज को। अगरचे 2 चांस भी मिले, खासकर 49 के इंडिविजुअल स्कोर पर उनका मोती ने जो कैच छोड़ा, इससे पहले चेस की बॉल के ऊपर शहहोप ने एक चांस मिस किया था, मगर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली हसन नवाज ने, खासकर क्योंकि आप पहले 5 बल्लेबाज जिसमें साइम अयूब भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, बाबर रिजवान, सलमान आगा, इनका आप स्ट्राइक रेट देखें आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा बाकी दोनों बल्लेबाजों पर, खासकर जब आप चेस कर रहे हैं। 5 बड़े बल्लेबाज आपके आउट हो चुके हैं, मैच सारा आपके ऊपर पड़ चुका है, और आप पहला मैच खेल रहे हैं वनडे का। नो डाउट वो T20 खेल रहे हैं, मगर वनडे में उनका डेब्यू था, और डेब्यू के अंदर 50 भी किया, अगरचे हुसैन तलत की 50 नहीं हुई, मगर ज़बरदस्त किस्म की इनिंग उन्होंने भी खेली। शुरू में थोड़े से मोहतात नजर आए दोनों बल्लेबाज, खासकर हसन नवाज शुरुआत के अंदर 15 बॉलों के ऊपर महज 5 रन थे, चेज ने उनको थोड़ा बहुत तंग भी किया, वहाँ पे वो स्ट्रगल करते नजर आए, मगर बाद में उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को भी 100+ किया, और खासकर हुसैन तलत में अगर आपने 49th ओवर देखा हो, 48th ओवर देखा हो, 14 रन हो गए थे ब्लेड्स को, वो बड़ा खास था। अगरचे उससे पहले सील्स के ओवर में एक कैच मिस हुआ था, मोती ने कैच ड्रॉप किया था हसन नवाज का, शायद वो कैच पकड़ा जाता तो मामला दूसरा हो सकता था, मगर उस वक्त हुसैन तलत जरूर पिच पर मौजूद थे जो कि बहुत समझदारी के साथ खेले। हसन नवाज ने भी ज़बरदस्त खेले। अगर आपने पूरी उनकी इनिंग्स में आपने खलासा निकालना हो तो जो उन्होंने 49th ओवर में छक्का लगाया था अपनी रिस्क के ज़रिए, वो बहुत ही कमाल था, और आपको सबको पता है कि उनके रेंज में, एरिया में बॉल मिले, वो जिस मज़ीद सिचुएशन के अंदर मैच हो वो स्लॉग ज़रूर करते हैं, और हसन नवाज ने वैसा ही किया। बट अगेन मुझे लगता है कि
पाकिस्तान ने जीत ज़रूर मिली है, बट बॉलिंग पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के लिए ये मैच कुछ खास नहीं था। और अगेन ये वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि माइक हैसन की स्ट्रेटजी ये है कि वो 3 रेगुलर बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं और बाकी सब ऑलराउंडर्स के खाते में डालेंगे। बट मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जो लगातार बुरी क्रिकेट खेली है, डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। चीज तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूं हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आप वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पे हम आ गए हैं। अब तालियां नहीं होनी चाहिए इस पे? अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी यार, क्या सोच रहे होंगे, दुनिया वाले हंसेंगे। तो ना आपकी टीम में कोई करेक्टर नजर आ रहा है, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी है, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं। मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप। इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। बहुत सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। गलतियों से सीखेंगे और अलमिया यही है, फ्रस्ट्रेशन यही है कि गलतियों से ज्यादा सीखते नहीं है। 2 कदम आगे लेते हैं तो 3 स्टेप पीछे ले जाते हैं। थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया। कौन पैसे दे के पाकिस्तान टीम को देखने आएगा, खुद सोचें। पायलट हमें वेस्ट इंडीज ने ठोक दिया क्योंकि पायलट हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। मेरा तो यही आइडिया कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी। कोई मेथडोलॉजी नहीं है, अजीब हम खेल रहे हैं क्रिकेट, अजीब हमारा पुरसाने हाल हुआ है। एक मैच में थोड़ी सी आपको फ्लेयर दिख जाती है, अगले मैच में धड़म करके फिर हम मुंह के बल गिरते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। सुबह जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई है तब से पाकिस्तान ने ना पहले ओवर से पैनिक बटन दबाया हुआ था कि यार अगर वो रन कर गए ना तो हमें टेंशन होनी है। आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क था। 20 ओवर में हम फारग हो जाते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, कोई इलाज नहीं है। कोई आपको बंदा लाए तगड़ा सा एंडी फ्लावर जैसा या मेरे जैसा, या कोई डाडा बंदा लाए जो ब्रांड्स को खड़ा करे। पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा कैसे है? मुझे लगता है कि क्रिकेट वैसे जैसे बोलते हैं ना कि आप इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, मगर एक चीज़ अगर आप कंप्लीसेंट होते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टीम पलट कर वार करके आपको गिरा सकती है। वेस्ट इंडीज ने जो बैटिंग की है वो अपनी तरीके एक खास है। पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहां पे भी मतलब थोड़ी सी पिचिंग को इस तरह की मिले कि जहां पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है। ये आइडिया कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी। कोई मुझे ये बता दे कि आज की टीम में कोई स्टार है, एक भी नहीं। 99 का हर बंदा स्टार था। सकलैन अपना स्टार बना हुआ था, उसका अपना एक टैलेंट था। शाहिद अफरीदी अपना, वसीम अकरम अपना, रजाक अपना, अजहर महमूद अपना, वकार यूनुस अपने, वकार यूसुफ, हाँ जी यूनुस, इंजमाम, ये सारे अपने इंडिविजुअल स्टार थे। आज के टाइम में लगता है कोई यार कोई क्लब लेवल की टीम खेल रही है। अब इस क्लब लेवल टीम का अब मुझे ये नहीं आइडिया कि अब यार यहाँ से हम किधर जाएंगे। तो अब आप ये पता नहीं, सिर्फ T20 खेलना आपको पसंद है तो T20 का T20 पाकिस्तान ने खेला। भाई तो T20 में भी 150 करते हैं, 200 करते हैं, आज भी वही करते हैं। 20 ओवर में हम फारग हो जाते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, कोई इलाज नहीं है। कोई तो जैसा कि आप सभी ने कल देखा कि पंजाब किंग्स ने किस तरीके से फेंटे लगाई मुंबई इंडियंस को और क्वालिफाई कर गई 17 साल बाद फाइनल में। जी हाँ, बिल्कुल 17 साल बाद पंजाब किंग्स ट्रॉफी उठाने की कगार पे आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जहां विराट कोहली होंगे, वो भी 18 साल से इस ट्रॉफी का वेट कर रहे थे कि कब ये फाइनल में पहुंचे और इस ट्रॉफी को जीते। और इस साल की आरसीबी तो कुछ परफॉर्मेंस अलग ही हटके दिखा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये नाम आरसीबी के ही होगा आईपीएल 2025 फाइनल। बाकी पंजाब भी किसी से कम नहीं है, वो बड़ी अच्छी फॉर्म से नज़र आ रही है। और कल सरपंच साहब सर सैयद ने जिस तरीके से 81
रन की पारी खेली और बता दिया कि मैच फिनिशर एक वो आने वाले फ्यूचर में टीम इंडिया के लिए बनेंगे और एज अ कैप्टन बनेंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ऐसे लौते आईपीएल के खिलाड़ी बन चुके हैं जो 3 टीमों को फाइनल में पहुंचाए हैं। दिल्ली कैपिटल को पहले पहुंचाया, फिर उसके बाद पंजाब को और केकेआर को, और जीत भी दिलाई थी एज अ कैप्टन पिछले साल। तो अब आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स का फाइनल होने वाला है और कौन जीतता है कौन हारता है ये पाकिस्तानी रिएक्शंस में आपने सभी देख लिया होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।